गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमीय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरुदेव हैं आपके हैं। सदगुरुदेव पर जो है पूरा आपका अधिकार है। आपने उपदेश लिया है तब तो आपको पूर्ण अधिकार है ही। जो नहीं लिया है उसका भी अधिकार है। स्वामी जी जो है पूरे संसार में है। ये संसार जानता नहीं है। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है हम सब संसार। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि हमारे भक्तों को सुख और शांति मिले। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि हमारे भक्तों को सुख और शांति मिले। स्वामी जी ने ये कहा सुख व शांति सब को मिले। सबको बोल रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मानव होना चाहिए आपको। तो आप जो है इस अभिमान में न रहें कि मैं तो विहंगम योग का हूं। विहंगम योग का बीज है आप में, तो वो तो आपको लाएगा ही लाएगा। संत बीज बिन से नहीं जो जुगों ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत का संत। दूसरा दोहा है आप्त गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समय सी उदय होय फिर आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी स्वामी जी आपके हैं। आपने उपदेश लिया है तो भी है, नहीं लिया है तो भी है। स्वामी जी ने प्रार्थना किया है प्रभु से सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम है सब संसार।
अधिकार मानव जातीश की प्रेम धारा जिन बहा जिज्ञासुपन सीधी हु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा दुष्ट दुर्जन जग लुटीरी विघ्न कर उपकार में अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में इनको सुबुद्धि दी दया में समझ महिमा योग की निर्विघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल योग की। आप कभी विचार किया आपने स्वामी जी ने क्या कहा? मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होयन कोई अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। ऐसा विनती ऐसा प्रार्थना संसार में किसी ने नहीं किया है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, ऐसा विनती प्रार्थना पूरे संसार में आज तक किसी ने नहीं किया है। प्रभु से धन मांगा, बल मांगा, इस संसार में जो है आजीवन रहने का मांगा। किसी ने जो है कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। स्वामी जी ने क्या मांगा? स्वामी जी एक ही चीज मांग रहे हैं, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई छुक, नाम कर्म करीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजिए। और क्या स्वामी जी ने मांगा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान, तदपि मिले मोहि भक्ति वर, मीन नीर जिमि प्राण। इसी सभा में ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है, भक्तजन है। जब उनकी वाणी, जब वो भजन बोलती हैं, वो बोलती हैं एकदम सीधा चेतना गुरु के चरण में जा करके बैठ जाती है। वाणियों में मधुरता हो गई है। आप ये सारी वाणियां सबकी लगभग जो है यूट्यूब पर डला हुआ है। मैं हर एक भजन जो है रिकॉर्ड करता हूं और उसको डालता भी हूं। कोई कोई छूट जाता है, कोई बहुत सारी चीजें हैं, तो सबकी वाणी जो है यूट्यूब पर लोड है। आप उसको आप देखिए, पहले का भजन अभी के भजन में अंतर है, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेम गुरु के चरण में बढ़ेगा वैसे वैसे आनंद आएगा। आनंद है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, मनन विवेचन थकित है, वह सुख वर्णिन जाय। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास।
जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आप भेद को समझो, क्योंकि गुरु के चरण में ही है। अब संसार का झामर झूमर सुन लो, सबकी चेतना इस समय ऊर्ध्व है, लेकिन आपको फिर नीचे ला रहा हूं। मैं बार बार ऐसा करता हूं, जानबूझ करके करता हूं। आपकी चेतना, अभी सबकी चेतना गुरु के चरण के पास पहुंची हुई है। अभी उसको नीचे ले आता हूं। आप भेद को समझिए। अब एक संत हैं, तो जो है आज वो गए बाजार में, जैसे लोग जाते हैं बाजार में, तो एक साथी के साथ गए। तो वहां पर जो है कोई वो सत्संग बता रहे थे, तो उनका साथी बोला मैं पहले बाल कटवा लूं, उसके बाद चलते हैं। वो बेचारे बाल कटवाने लग गए, और ये जो है वहां ऐसे ही झामर झूमर का सत्संग कोई बता रहा था। तो ये जो है अब उनके साथ और झा गए। अब वो सदगुरु ब्रह्म सब दुनिया भर की बातें बता रहा है, तो ये उसको बोल बैठे, ऐसे नहीं ऐसे होता है। अब वो मामला जो है गर्मा गर्मी हो गई, मामला जो है गर्मा गर्मी हो गई। अब वो जो है झगड़ा करने पर आ गए। अब बेचारे जो है तनाव से ग्रस्त हो गए, अशांति बढ़ गई। और फिर हमें जब वो उनको अशांति बढ़ जाती है तो फिर फोन करेंगे, क्योंकि उनको कहीं से भी शांति मिलेगी नहीं। तू बोल रहे हैं कि मैं कैसे बोल दूं। मैं बोला इस संसार में चोर भी हैं, शैतान भी हैं, बदमाश भी हैं, लुटेरे भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, सदगुरु भी है। तो हम लोग किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या करेगा, कोई किसी का जान मार रहा है तो मैं क्या करूं, उसका जान न बचाऊं। तो मैं बोला जान बचाना है, लेकिन वो उसको मार रहा है, उसको बचाने जाओगे तो आपको ही मार देगा, फिर क्या हो जाएगा। आपके अंदर में बल है तब तो आप बचा लोगे। तो इस संसार में हमारे आसपास अगल बगल बहुत सारी जो है उल्टे पुल्टे कर्म हो रहे हैं। ये हमारा आपका काम नहीं है, ये हमारा आपका काम नहीं है। हम लोग इतना जो है 60-60 सालों से जो है सदगुरु को ढूंढते ढूंढते अभी यहीं तक पहुंचे कि गुरु के चरण में सारे सुख है। ये संसार कहाँ मानेगा, आप बताओ। सदगुरु की वाणी को जो है संसार कहाँ मानेगा, आप बताइए ना। तो स्वामी जी ने खुद ही कहा है, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। अब वो परेशान है कि हमें रोकना चाहिए। ये रोकने के लिए ही तो जो है सदगुरु जगह जगह पर युग युग में आ रहे हैं। कहाँ रुक रहा है, ये माया का देश है। यहाँ झूठ साच क्या क्या बोले जाते हैं, तो आप किसके साथ आप लड़ेंगे। अपना जो है शांति किस लिए भंग करना है। मैं तो बोलता हूं आपके परिवार में भी
माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, उनको कहाँ समझ में आएगा गुरु क्या है, चरण क्या है, आनंद क्या है? ये संसार सब कुछ नहीं समझेगा। ये प्रकृति प्रवाह है। एक जीव को इतना ही समझ में आता है। खाना खा लिया, पानी पी लिया, भोग विलास कर लिया, तो दुख सुख तो उसको भी होता है। मछली को भी दुख सुख होता है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्ते की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। तो बोलने लग गए आप क्या करते हैं? तो मैं तो बोलूं भाई, सजन मिलई बचन दोई कहिए, मूर्ख मिलई मन होई रहिए। ये तो सदगुरु की वाणियां हैं। तो मैं बोला मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो सदगुरु की वाणी सुना देता हूं। अब वो करना है करे, न करना है न करे। हम पाप से वंचित हो गया। अब मैं तो आर्मी में रहा, कई जगह इंचार्ज तो मेरे को रहना पड़ता था। तो बाकी दूध आ जाए, जो है खीर बन जाए, उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अब मुर्गा आ गया, मछली आ गया, बकरा आ गया, तो वो लोग कहता है कि भाई हम इंचार्ज है, यहाँ का मालिक है, हमको सरकार ने भेजा है, हमसे पूछ करके बनाया करो। आप भेज समझना। अब मुर्गा आ गया तो आज वो रहेगा नहीं, बड़ा अफसर उसका रहेगा नहीं, तो उसको खाने को मिलेगा नहीं। तो लोग काट देगा, तो वो जो है पूछेगा कि मेरा बिना पूछे कैसे काट दिया। अब ऐसे जगह पर मैं चला जाता हूं, तो मैं तो बोला भाई मुर्गा नहीं काटना, बाकी ठीक है। मैं क्यों आदेश करूं कि मुर्गा काटो ना काटो। एक बार तो जो है ये लोग मसाला तैयार करके रखा, और सब कुछ जो है तैयार करके रखा, और आया बोला साहब मुर्गा काट दे। मैं बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, मुर्गा नहीं काटना। और मुर्गा जो है वो शाम हुआ भाग गया। अब सारा टीम जो है हमारे ऊपर जो है वो दुखित हो गया। आपने जो है उसको भगा दिया। अरे मैं बोला मेरा ड्यूटी थोड़ा है भगाने का, आप लोग रखे थे, आप जानो काटना है ना काटना है। मैं क्यों कहूं काटना, मैं तो खाता नहीं पीता नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। तो आप लोग विचार कर लो। तो ऐसे ही जीवन कटा जो है रहा। मैं कौन आदेश होता हूं कि इस मुर्गा को काट दो, भेड़ को काट दो, बकरे को काट दो। तो अपने आप को बस इतना ही कहना है कि भाई नहीं काटने से अच्छा रहेगा, मुर्गा को रहने दो, वो कैंप में सुबह सुबह जगा देगा, कुकड़ू को बोलेगा 4 बजे उठ करके। ये संसार है। कबीर तेरी कुटिया गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीर तेरी कुटिया गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। तो वैसे ही आपके पति है, पत्नी है,
आप एक बार कह दो कि भाई मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए। अब आपकी मर्जी, उनकी मर्जी, आप काहे लिए अपना दिमाग में टेंशन बढ़ाओगे? बिना मतलब में दुखित हो जाना है। हम लोग जो है समाज सुधारने के लिए नहीं आए हैं, हमें अपने सुधरना है। जो है हम तो जाते हैं, कहीं कहीं निमंत्रण आता है, उनके यहाँ कथा है, हवन है, भक्ति है, पूजा है। अब वहाँ जाते हैं तो मंदिर में हम चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना खाना पीना खाए और चले आए। वहाँ तो भजन चलते हैं, जो है कन्हैया आना, नाचे छमा छम, जो है मेरे सत्संग में राम जी आना, सीता जी को ले आना, सीता जी नाचेंगी छमा छम, ये सब चलता है भजन। तो मैं क्या कहूँ उनको, बताओ? जो है रातों को जो है कन्हैया आता नहीं, मेरे नींदों में सताता नहीं, तो ये सब तो चलते रहते हैं। तो मैं उनको कैसे समझाऊंगा? आप बताओ ना, उनको समझ में नहीं आएगा। अपने भी आना, राम जी को लाना, हनुमान जी को लाना, हनुमान जी नाचेंगे छमा छम, तो ये तो वैसे ही सोचता है संसार। जैसे हमारा परिवार है वैसे परमात्मा का परिवार है। ये लोग तो ऐसे ही सोचता है, मेरे सत्संग में हनुमान जी आना, मेरे सत्संग में लक्ष्मण को लाना। तो ये कोई भजन थोड़ा है, लेकिन चल रहा है। उन्होंने जो है एक ने करवा दिया तो सब वहां औरतें इकट्ठा हो जाएंगी और गाल पर लाल रंग से जो है लिख करके उस पर राधा लिख देंगी और नाचे जा रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है। अब मैं उनको क्या समझाऊंगा, आप बताओ? तो हम भी जो है चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, गए अपना भोजन पानी किया, प्रसादी लिया और 10-20 उसमें दान में दे दिया, हो गया। अब मैं वहां प्रवचन सुनाऊंगा, कौन सुनेगा बताओ? हीरा परखे जौहरी, साधु को परखे साध। अजीन आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को पहुंचो, जो भेद को पूछो। हम उनको क्या समझाएंगे? मन क्या है, नौ द्वार क्या है, दुख सुख क्यों होता है? आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सदगुरु प्राप्त है। जनमायने का पर सदगुरु मिले हो प्यारे, संचित पुण्य जब होय जी। संशया भ्रम बहु जन्म मिटाई हो, दीन बिमल उपदेश जी। ये स्वर वेद की वाणियां पूरे संसार को नहीं समझ में आएगी। उनको हम स्वर वेद की वाणी सुना करके उनको क्या करना है? वो समझेंगे नहीं। मैं तो बीच बीच में एक आध स्वर भेद का दोहा बोल दिया, बस हो गया, काम हमारा खत्म। अब स्वामी जी बोल रहे हैं, मद्य मांसय पीय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में छत्तीस अंक भनंत। तो वहां तो जो है वेजिटेरियन भी बना है, नॉन वेज भी बना हुआ है। किसको मना करेंगे हम? कौन हमारी बात को सुनेगा? आप सदगुरु के हंस व हंस नहीं हो।
ये सभा जो है सारे विद्वान नहीं हो सकती, यहां तो सारे कोयल के बच्चे हैं। तो मैं तो वैसे ही करता हूं, उनके यहाँ कथा है, पार्टी है, जाना है, पति पत्नी चले गए, बच्चे भी चले गए, जिनको नाचना है नाच लिए, कूद लिए, और मैं तो अपना कहीं हो जाता है तो एक कमरा में बैठ जाता हूँ, आपका सत्संग सुनता हूँ, आपको सत्संग सुनाता हूँ, सदगुरु की वाणियाँ सुनाता हूँ। कहीं भी जाने से मेरा टाइम हो गया तो मैं बोलता हूँ भाई अब 7:30 हो गया, मुझे वंदना आरती कर लेने दो, तो मैं एक कमरा में बंद हो जाऊंगा, आपको सुना दूंगा, बाकी उनका चल रहा है झामर झूमर, हमने क्या लेना देना बताओ। मैं कहूंगा कोई समझेगा नहीं, मैं कहूंगा इससे बड़ा आनंद एक इसी शरीर में ही है। तो आजकल के वो लड़के लड़के बोलते हैं अंकल आप क्या बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता, उनको कहाँ समझ में आएगा बताओ। वो तो यही जानते हैं डीजे बजा दो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा झामर झूमर कर लो, भक्ति हो गई, प्रसादी बट गई, केक कट गया, लोग खा लिए पी लिए चले गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। तो जहां जैसन तहां तैसन, अना बुझे तो साधु कैसन। जहां जैसन तहां तैसन, अना बुझे तो साधु कैसन। कहने का मतलब ये है कि आपको संसार की चाल को देखना है। आपके काम का है तो कर लीजिए, और नहीं है तो चुप रहिए। कौन सुरति को कौन जानेगा, सदगुरु के चरणों को कौन जानेगा। बहुत से लोग जो है विहंगम युग में भी जुड़े हैं, उनको बस एक ही रहती है, हवन में भाग ले लिया बस हो गया। ऐसा नहीं है, आपको साधना करनी ही पड़ेगी। जो है आपको बैठना पड़ेगा, मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर करना ही पड़ेगा। सार शब्द की बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। सार शब्द की बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। तो आपको तो सार शब्द का बोध होना चाहिए। तो जो भी आता है विहंगम योग का आपसे बोलने के लिए कि भाई चंदा कटवाओ, तो आप उनसे बोलिए कि भाई ये स्वामी जी लिखे हैं, सार शब्द के बोध बिनु, जप तप पूजा पाठ, अयज्ञ दान व्रत नियम जो, यह सब उकठा काठ। तो टिक नहीं पाएंगे, वो जो है टिक नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु हमारा है, प्रचार प्रसार के लिए आवश्यकता है, तो हमें धन दे देना है और जाना नहीं है। आप 100 रुपया दे सकते हो, 500 दे सकते हो, 5000 दे सकते हो, जो आप दे सकते हो आपको दे देना है। क्यों हमने उनका टाइम खराब करना। सदगुरु तो आपके साथ में ही है, सदैव है, आपको कभी छोड़ा ही नहीं। जो है सदगुरु आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर जीव साथ है,
अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु मह प्रीत। अंतर प्रेम करहु सद्गुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। तो जो है आधा घंटा उनको सत्संग सुनाया, तब बोले अभी मन प्रसन्न हो गया, मैं तो कल से दुखित में था। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है, एक ही काम है, गुरु के चरण में सुरति को लगाना। ये संसार को जो है सदगुरु का ही पहचान नहीं मालूम है। किसी से पूछो सदगुरु को कैसे पहचानोगे, तो कोई नहीं बता पाएगा। यहां तक कि व्यंगम योग में भी सब लोग सदगुरु की पहचान नहीं बताएंगे। जो उसके भेदी होगा वही कहेगा। कबीर साहब जो है जब इस धरती पर आए थे, उनको 52 तरह से मारने का उपाय किया गया। 52 कसनी पर पूजवाया। ये तो आप लोग जो है सुने ही हो। जो है संकट मोचन में ये सब आया हुआ है। संकट मोचन में स्वामी जी शायद लिखे हैं या कौन लिखा है? संकट मोचन जो है स्वामी जी ही लिखे हैं। आप भेद को समझो। कबीर साहब जो है, जो बनारस का, काशी का जो राजा था, नवाब था, तो वो जो है अब कबीर साहब की जो है चर्चा पूरे संसार में फैलने लग गई। वो तो सदगुरु हैं। लोग वहां इकट्ठा होने लग गए, तो जो है राजा, नवाब, बादशाह ने उनको बुलाया। कबीर साहब चले गए। अब जो है वो बोलता है कि जो है भाई, आते ही कबीर ने प्रणाम नहीं किया। कबीर ने प्रणाम नहीं किया, इसको जो है जेल में डाल दो। कबीर साहब के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दिया, पैरों में हथकड़ी लगा दिया, और बोला इसको ले जा करके एकदम गंगा में, बीच नदी में इसको फेंक दो। ये तो आप लोगों ने सुना ही है। और कबीर साहब को ले जा करके जो है नाव में जो है डाल दिया, और ले जा करके बीच काशी में उठा करके बीच नदी में फेंक दिया। और फिर कबीर साहब आकर के फिर जो है अपना वो प्रवचन कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं। ये तो पूरा संसार को मालूम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अजो दिल खोजो आपनो, मुझसा बुरा न कोई। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये तो कबीर साहब की बाणी है। नींदक नीरे राखी, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बहाय। तो कबीर साहब तो कहते हैं जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको अपने आंगन में जो है कुटी छवा करके रखना है। और हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है। यदि उसने कुछ ऐसा कह दिया
तो मैं मुंह नोच लूंगा, मैं मुंह नोच लूंगी। हम लोग तो यही कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाय। जो हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको अपने हृदय में स्थान दीजिए, उसके लिए घर बना दीजिए, महल बना दीजिए, कुटी बना दीजिए। तो आपको जो है इस हिसाब में रहना है। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाय, बिना नीर बिन साबुन की दुर्गुण दूर बहाय। तू जो है निंदाय स्तुति समगिनी हर्ष शोक नहीं कोई। तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और बहुत ज्यादा दुखित नहीं होना है। देखो, ये प्रकृति प्रवाह है। भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, ये सब प्रारब्ध से मिले हैं और जैसे ही प्रारब्ध खत्म होगा ये सब साथ छोड़ देने वाले हैं। प्रभु ऐसा न करे। मैं तो यही चाहता हूं आप सभी स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक इस धराधाम पर रहें और हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो आपकी बुराई करेगा, जो आपको जो है आपके वाणी से भी कोई आहत नहीं होना है, तो आपको तो संत बनना है, आपको तो साधु बनना है। मैं समान साधु रही गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है सर्व ज्ञान गुण खान। आप किसी के घर पर गए और उसने जहर दे दिया, तो क्या आप भी तो उसका भोगी तो वो होगा। एक अदृश्य शक्ति आपके पीछे पीछे रहती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो है उसने आपको जहर दे दिया, तो वह भी आपके घर आएगा तो आप जहर दे दोगे। जहर दिया, उसके कर्म हुए, उसके संस्कार में जुटे, उसको भोगना वो भोगेगा। आज एक अन्य शक्ति भी है, सभी जीवों के साथ में है। तो ऐसा स्वभाव संत का नहीं होता, साधु का ऐसा स्वभाव नहीं होता। जो है रहनी गहनी संत की, करनी विमल विवेक, भला बुरा जग मानहि संत चले निज देश। अब एक संस्मरण याद आ गया। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज जब शुरू में इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया, तो जो है लोग स्वामी जी को भी दान में देने लग गए, तो उनके दान कम होने लग गए ब्राह्मणों के। तो स्वामी जी को प्लानिंग बनाया ये लोग जो है मारने के लिए। ये सच्ची घटना है। ये ऐसा महारथी संत जी बताते थे, सुनाते थे। तो स्वामी जी महेश संत जी के साथ जा रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा, एक बरगद का पेड़ मिला रास्ते में। गाजीपुर जिला में ही स्वामी जी को जहर दिया जा रहा था, जहर दिया गया। उस समय महारथी संत श्री महेश सिंह जी साथ ही थे। तो जो है
स्वामी जी ने कहा कि जो है बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें जड़ें जो है ऊपर से नीचे तक आती हैं, उसको बरोह बोलते हैं हम लोग। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है महेश, ये बरोह जो है काट करके लोटे में रख लो। तो जो है महेश सन जी ने पूछा कि स्वामी जी ये क्या होगा। वो चल रहे थे साथ में, तो स्वामी जी ने कहा, बरगद के पेड़ के नीचे रुके, तो स्वामी जी ने कहा महेश इसका बरोह काट लो, 10-12 काट लो। तो इन्होंने कह दिया कि जो है स्वामी जी ये बरोह क्या होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम गुरु की बात नहीं मानता है, तुम प्रश्न खड़ी करता है। तो जो है महारथी संत जी जो है चुप हो गए और 10-12 जो है बरोह काट करके बोला लंबी लंबी जो है काट करके जो है रख लो। और लोटा था ही, इन्होंने बरोह जो है काटे लंबे लंबे और 10-12 जो है वो लोटे में रख लिया। फिर गए, आगे गए, स्वामी जी ने कहा इसको चाकू से छील करके रख लो। फिर जो है वो चाकू से छील करके इन्होंने रख लिया। उसका जो ऊपर का चमड़ी होता है उसको उतार करके साफ करके रख दिया पानी में डाल करके। और जो है जहां स्वामी जी गए हैं तो जो है स्वामी जी को लौकी के पत्ते पर, पहले बर्तन नहीं इतना होते थे, जो है लौकी का पत्ता, केला का पत्ता पर ही भोजन किए जाते थे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तो लौकी के पत्ते पर जो है गाय का मक्खन पूरा आधा केजी करीब जो है निकाल करके और उसमें जहर मिलाया, सिंगा जहर बोलते हैं। तो जो है उन लोगों ने ले आकर के जो है स्वामी जी के सेवा में दिया और स्वामी जी जो है उसको जैसे ही खाना शुरू किए, महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है, ये कहीं आपको पुस्तक में संस्मरण में नहीं आएगा। लेकिन महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो है सुनाते थे, जो उनके सत्संग वाणियों को सुना है वो सब जानते हैं। तो जो है महेश संत जी ने कहा स्वामी जी इसको मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। और वो सब लोग बैठे हुए थे, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो सेवा में लोग बैठे रहते हैं। तो महारथी संत जी ने कहा स्वामी जी इसमें सिंगा जहर मिला हुआ है, मक्खन में मत खाइए। तो स्वामी जी ने कहा तुम ही बड़े ज्ञानी हुए हो। और स्वामी जी जो है पूरा आधा किलो मक्खन जो है खा गए। तो उसमें तो जहर था, और क्योंकि स्वामी जी को लोग मारने के लिए किया, इसलिए मारने के लिए कि स्वामी जी को खत्म हो जाएंगे तो दान दक्षिणा हमारा पूरा बना रहेगा। जबकि स्वामी जी ने कहा उनको भी दान दक्षिणा दिया करो, हमको थोड़ा बहुत दे दिया करो। जो है तो जो है अब स्वामी जी तो पूरा खा लिए, और खा लिए, जैसे ही खा करके खत्म हुआ वो सब लोग जो है भाग गया, डर के मारे भाग गया।
और जो है स्वामी जी गज करनी क्रिया जानते थे। स्वामी जी ने बोला बाल्टी पानी लाओ, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। और जो है फटाफट उन्होंने बाल्टी लाया और स्वामी जी पूरा पी करके सब उलट दी। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूरा बाल्टी पानी पी करके पूरा उलट दिया। स्वामी जी गज करणी क्रिया जानती थी, पूरा जहर जो है निकाल दिया। फिर वो बरोह डाल करके ऐसा बताते थे महारथी संत जी जो है, और फिर डाल करके वो बरोह को जो है मुंह के अंदर डाल करके कैसे होता होगा वही जाने। और वो लोग भाग गए, जिन्होंने जहर दिया था भाग गए। स्वामी जी ने उसी समय कहा हमें दिया, मैं तो तुम्हें माफ करता हूं, यदि आपने हमारे शिष्य को यदि दिया होता तो पूरा खानदान मिट जाता। ऐसा सत्संग जो है महारथी संत जी जो है सुनाते थे। तो भाई वो तो जोगीश्वर हैं, वह तो जोगी हैं, उनको तो जीवन मरण पर अधिकार है। स्वामी जी को मालूम था, स्वामी जी को मालूम था किस में जहर है, लेकिन वो तो सदगुरु हैं, संत हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये संसार है, कैसे चलेगा क्या होगा ये उसको छोड़ देना है प्रभु पर। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख का रूप, हमें तो आनंद वाला लेना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसी नारी चातयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। वैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी कुछ दिन पहले एक गुरु बहन ने कहा था कि हम लोग जो है कसाई के बारे में है, ये संसार ऐसे ही है। तो आपको गुरु के चरण में लगे रहना है,
बाकी जो हो रहा है होने दीजिए। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए, नहीं रोक सकते हैं तो शांत रहिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में आनंद है, आप वहां लगे रहिए, आनंद को लेते रहिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में रहिए, आनंदित रहिए, परेशान मत होइए। इस संसार तो ऐसे ही है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। आप चलते हैं। वंदना आरती